एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर बायो मंथली टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो 40 मिनट्स जो है वो टाइमिंग दी जाएगी आपको। पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है वो जरूरी है। पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन है वो सब 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट आर मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल जो है वो क्या होता है वो आपने बताना है। द मेटालिक मिनरल कंटेन्स मेटल। तो जो मेटालिक मिनरल होता है उसमें मेटल्स होता है। सच मिनरल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, बॉक्साइट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो जो मिनरल्स होते हैं उनको जो है वो आगे डिवाइड किया जाता है फेरस मिनरल्स में और नॉन फेरस मिनरल्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण जो है उससे आप क्या समझते हैं वो आपने बताना है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ज्यादा मात्रा में सामान का प्रोडक्शन करना, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जब ज्यादा मात्रा में जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज मेहताब कौर। मेहताब कौर जो है वो कौन थी, तो वो महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर द सिक्स डिफीटेड इन द बैटल ऑफ मुदकी। मुदकी के बैटल में सिख जो है वो क्यों हार गए थे वो आपने बताना है, ठीक है। द सिक्स डिफीटेड ड्यू टू द स्मॉल आर्मी ऑफ द सिख एंड द ट्रियार्की ऑफ लाल जो है वो क्यों हार गए थे, क्योंकि इनकी आर्मी जो है वो छोटी थी और जो लाल सिंह है उन्होंने विश्वासघात किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज फॉरेन ट्रेड। कि फॉरेन ट्रेड से आप क्या समझते हो वो आपने बताना है, ठीक है। तो द ट्रेड विच टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। तो जो व्यापार जो है वो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैन बी टर्म्ड एज एन ओपनिंग अप ऑफ नेटिव डोमेस्टिक इकोनॉमी फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है कि किसी डोमेस्टिक इकोनॉमी का, ठीक है, खुलना, ताकि वहां पे जो दूसरी कंपनीज हैं तो वो व्यापार जो है वो कर सके, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होती है, 25 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं। तो डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो गया, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 है डिस्क्राइब द 2 पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के 2 पावर जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है। जो 2 उनकी शक्तियां हैं वो बतानी है। लेजिस्लेटिव पावर की जो शक्ति है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर है लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट जो है वो शामिल है उन सभी पर ये कानून बना सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियां हैं। द लेजिस्लेचर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल अफेयर। तो लेजिस्लेचर का जो है वो फाइनेंशियल अफेयर पे किसी भी स्टेट के कंप्लीट कंट्रोल होता है। हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज थ्रू द बजट दैट इट गिव्स इट्स अप्रूवल फॉर मनी टू बी विथड्रॉन और टू बी डिपॉजिटेड इन द स्टेट ट्रेजरी। तो बजट के जो है वो द्वारा ही जो है वो धन निकालने या जमा करने की मंजूरी जो है वो मिलती है। किसमें जमा करने की मंजूरी मिलती है, राज्य के तहखाने में, ठीक है, बेसिकली राज्य के खजाने में, ठीक है। ट्रेजरी यानी कि खजाना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है हमसे, आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर why did the Britishers not annex Punjab to their empire, write any two causes, ठीक है। तो इसके 2 कारण जो है वो हमने बताने हैं।
To maintain law and order in Punjab, the expenditure would have been more than income. So Lord Hardinge did not want to increase the expenditure by annexing Punjab into the British Empire. ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आय से ज्यादा यानी इनकम से ज्यादा जो है वो खर्चा करना पड़ता, इसलिए लॉर्ड हार्डिंग जो है उन्होंने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर खर्च नहीं बढ़ाना चाहा। इसके बाद बेटा सेकेंड पॉइंट है, Sikh kingdom has a buffer between Afghanistan and the British Empire. That is why the British do not occupy Punjab. तो सिख साम्राज्य जो है वो अफगानिस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक बफर की तरह थे, ठीक है, और इस वजह से अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्वेश्चन नंबर 11 वो हमसे पूछा गया है, राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमृतसर। ठीक है, अमृतसर के कॉन्क्वेस्ट जो है उसके बारे में दो सिग्निफिकेंस यानी कि उसका इंपॉर्टेंस बताना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमृतसर बाय रंजीत सिंह वॉज एज अंडर। तो क्या इंपॉर्टेंस है, इट वॉज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ द सिख, इट्स कॉन्क्वेस्ट रेज द प्रेस्टीज ऑफ रंजीत सिंह, सिखों की जो है वो धार्मिक राजधानी है। इट्स कॉन्क्वेस्ट रेज द प्रेस्टीज ऑफ रंजीत सिंह, और इसकी जीत से रंजीत सिंह की प्रतिष्ठा जो है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई। सेकेंड पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमृतसर द मिलिट्री पावर ऑफ रंजीत सिंह इंक्रीज्ड, द फोर्ट ऑफ लोहगढ़ प्रूव्ड वैल्यूएबल फॉर रंजीत सिंह, ही एक्वायर्ड अ ह्यूज कैनन जामजम ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर। ठीक है, तो अमृतसर की विजय के परिणाम स्वरूप रंजीत सिंह की जो आर्मी थी, ठीक है, जो बेसिकली मिलिट्री पावर जिसको कि हम लोग सैन्य शक्ति कहते हैं, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई। लोहगढ़ का किला जो है वो रंजीत सिंह के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य सिद्ध हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो है उन्होंने जो मतलब कि ब्रॉन्ज और कॉपर से बनी हुई, ठीक है, विशाल तोप, जिसे कि जो विशाल तोप है जमजम, उसको भी हासिल किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन बाय कोपरा, एक्सप्लेन। कोपरा से क्या समझते हो उसे एक्सप्लेन करना है। Consumer Protection Act was enacted on December 24, 1986 by Indian Parliament to protect the consumer from the exploitation of the producers and the sellers. तो कंज्यूमर की यानी कि जो उपभोक्ता है, ठीक है, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए किनसे सुरक्षा करनी है, प्रोड्यूसर से और सेलर से, कि वो गलत तरीके से जो है वो सामान ना बेचे। तो एक कानून बनाया गया दिसंबर 24, 1986 को, ताकि कंज्यूमर को जो है वो एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। ठीक है, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, गिवन एग्जांपल। बेसिक इंडस्ट्री क्या है उसका एग्जांपल देना है। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। तो बेसिक या की इंडस्ट्रीज जो है वो मतलब कि बेसिकली आर दोज विच सप्लाई, तो वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि सप्लाई करती है रॉ मटेरियल, ठीक है, ताकि उनसे जो है वो मतलब कि गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा सके। ठीक है, कि आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एरिया इज नोन एज रूहर ऑफ इंडिया एंड व्हाई। किसको रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है और क्यों। रूहर वैली इज एन एरिया इन वेस्टर्न जर्मनी बाउंडेड बाय रिवर। तो ये वेस्टर्न जर्मनी में है, जो कि किस किस रिवर से बाउंडेड है, रूहर, राइन एंड लिपे। इट इज रिच इन मिनरल, स्पेसिफिकली कोल, और ये कोल जो है उस मिनरल में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे पाया जाता है। विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज इन द वैली रीजन, स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और इसी वजह से यहाँ पे आयरन और जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो जो है वो यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई इस एरिया में। सेम इज द केस विद दामोदर वैली इन इंडिया, और इसी तरीके का केस जो है वो इंडिया के दामोदर वैली में देखने को मिलता है। स्प्रेड अक्रॉस झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में स्प्रेडेड है। which is rich in coal and mica, leading to the development of a vast industrial belt in the valley। और ये जो एरिया है झारखंड और वेस्ट बंगाल का, ये कोल और मिक्का में रिच है, ठीक है, जिसकी वजह से छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो वहां पे जो है वो सेटअप हो गई है, including high capacity thermal power plants and 3 big steel plants of India. So it is for resemblance that the Damodar Valley is also called the रूहर of India। और इसी वजह से दामोदर वैली को जो है वो रूहर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, भारत के जो 3 बड़े स्टील प्लांट हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टैब्लिश जो है वो किए गए हैं, और इसी वजह से जो दामोदर वैली है उसे भारत का रूहर जो है वो कहा जाता है।
तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।